दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। सुनिए एक नई कहानी। रीना को लड़के वाले देखने आने वाले थे। घर में सुबह से ही तैयारियों की व्यस्तता थी। रीना के पिता मोहनलाल बाजार से सामान लाने चले गए। भाई बहन घर को व्यवस्थित करने में लगे थे और रीना की माँ रसोई संभाल रही थी। दोपहर तक लड़के वाले अपने परिवार के साथ आ गए। चाय नाश्ते के बाद लड़के के पिता मनोहर लाल जी बोले, हमें आपकी बेटी पसंद है। रीना पढ़ी लिखी लड़की थी और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। मनोहर लाल जी का बेटा नरेश भी नौकरी की तैयारी कर रहा था और साथ ही एक प्राइवेट नौकरी भी करता था। मोहन लाल जी ने साफ शब्दों में कहा, हमारी बेटी ने काफी पढ़ाई की है, वह नौकरी करना चाहती है और घर के सभी कामों में बहुत अधिक अनुभव भी नहीं है। इस पर मनोहर लाल जी और उनकी पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, हमारे घर में सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। शादी के पहले दोनों परिवारों ने सभी बातों पर अच्छी तरह से चर्चा कर ली। जब रीना से पूछा गया तो वह भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई। 4 महीने बाद रीना और नरेश की शादी धूमधाम से हो गई। शुरुआत में सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे नीरा को महसूस हुआ कि ससुराल का माहौल उसकी उम्मीदों से अलग है। घर में खाने का कोई निश्चित समय नहीं था। रीना को सुबह और दोपहर समय पर खाना खाने की आदत थी, जबकि उसके ससुर और पति अक्सर देर से खाना खाते थे। एक दिन नीरा ने नरेश से कहा, मुझे समय पर भूख लगती, इतनी देर तक इंतजार करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। नरेश ने जवाब दिया, अगर भूख लगती है तो तुम पहले खाना खा लिया करो। अगले दिन जैसे ही रीना खाने बैठी, उसकी सास ने उसे टोकते हुए कहा, रीना, यह क्या कर रही हो? इस घर के नियम तोड़ रही हो। तुम्हारे ससुर और पति ने अभी खाना नहीं खाया और तुम पहले बैठ गई। रीना ने विनम्रता से कहा, मम्मी जी, मुझे भूख लग जाती है। सास गुस्से से बोली, तो क्या हुआ? हमारे घर में जब तक बड़े लोग खाना नहीं खा लेते तब तक बहुएं खाना नहीं खाती। रीना चुपचाप उठ गई और खाना एक तरफ रख दिया। जब नरेश घर लौटा तो रीना ने पूरी बात बताई, लेकिन उसने भी इस विषय में कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे यह रोज की बात बन गई। रीना कभी कभी छुपकर थोड़ा नाश्ता कर लेती ताकि उसकी तबीयत खराब ना हो। इसी तरह 3 साल बीत गए। एक दिन रीना ने अपनी माँ को अपनी परेशानी बताई। माँ ने यह बात मोहनलाल जी से कही। उन्होंने कहा, यह उनके घर का मामला है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तब रीना की माँ ने कहा, इस समस्या का समाधान तो रीना और नरेश को ही निकालना होगा। कुछ समय बाद रीना ने नरेश से कहा, क्यों ना हम अपना खाना अलग बनाने लगे। शुरू में नरेश तैयार नहीं हुआ, लेकिन बाद में मान गया। दोनों उसी घर के ऊपरी मंजिल पर रहने लगे। अब रीना को समय पर खाना खाने की आजादी मिल गई। उसने कभी नरेश को अपने माता पिता की मदद करने से नहीं रोका। सास ससुर को जब भी उसकी जरूरत पड़ती, वह पूरी निष्ठा से उनकी सहायता करती। फिर भी उसके मन में एक कसक हमेशा बनी रहती। उसे लगता था, अगर उसकी सास ने शुरू से ही उसे थोड़ा समझा होता, उसकी जरूरतों का सम्मान किया होता और उसे थोड़ी आजादी दी होती, तो शायद अलग रहने की नौबत कभी नहीं आती। कई बार रिश्ते बड़े झगड़ों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी अनदेखियों से दूर हो जाते हैं। यदि परिवार में प्रेम, सम्मान और समझदारी हो तो घर हमेशा जुड़ा रहता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम दोस्त।